नमक सा प्यारा। बहुत साल पहले की बात है। रतन सिंह नाम का एक राजा था जिसके 3 लड़के थे। एक दिन राजा ने अपने तीनों लड़कों को अपने पास बुलाया। उसने हर एक से पूछा, बेटा यह तो बताओ कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो। सबसे बड़े लड़के ने कहा, पिताजी यह भी कोई पूछने की बात है। मुझे तो आप सोने और हीरे से अधिक प्यारे हैं। यदि मुझे सारी दुनिया की जायदाद भी मिल जाए तो मैं उसे आपके मुकाबले में तुच्छ समझूंगा। दूसरे लड़के ने कहा, दुनिया में जितने अच्छे से अच्छे पकवान हैं आप मुझे उनसे अधिक मीठे लगते हैं। इसके बाद छोटे लड़के की बारी आई तो उसने कहा, पिता को आलिंगन किया और बोला, पिताजी आप मुझे नमक की तरह प्यारे हैं। राजा को छोटे लड़के की इस बात से इतना क्रोध आया कि वे आपे से बाहर हो गए। उन्होंने सोचा, वाह, यह मेरी किसी श्रीमंत चीज़ के साथ तुलना न करके एक ऐसी चीज़ के साथ तुलना कर रहा है जो सबके पास है और जो सबसे सस्ती है। राजा ने फौरन जल्लादों को बुलाकर छोटे लड़के को उनके हवाले किया और कहा, इसे मारकर मेरे पास इसका प्रमाण लाओ। जल्लाद छोटे राजकुमार को अपने साथ ले गए। एक जंगल में पहुंचकर उन्होंने छोटे राजकुमार से कहा, बेटा हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, पर राजा का हुक्म है, उसे टाल भी नहीं सकते। तुम अपनी कमीज उतार दो, हम एक खरगोश को मारकर उससे तुम्हारी कमीज को लाल कर देंगे और राजा साहब को जाकर दिखलाएंगे, जिससे उन्हें विश्वास हो जाए कि हमने उनके हुक्म की तालीम की है। पर एक बात है, अब इस देश को सदा के लिए छोड़ दो। यदि राजा को किसी प्रकार मालूम हो जाए कि हमने हुक्म की तालीम नहीं की है तो हमारी जान के लाले पड़ जाएंगे। छोटा राजकुमार इस बात पर राजी हो गया। उसने कमीज फाड़कर जल्लादों के हवाले कर दी। इसके बाद फौरन ही वह देश छोड़कर चला गया। कई दिनों तक घूमने फिरने के बाद वह एक दूसरे देश में पहुंच गया। उस समय देश में कोई राजा न था। जो राजा थे वो मर चुके थे और वहां नए राजा का चुनाव होने वाला था। छोटे राजकुमार को इन बातों का कुछ पता नहीं था। वह नगर के बाहरी हिस्से में एक मकान पर जाकर आश्रय मांगने लगा। उस घर की मालकिन एक बुढ़िया थी। उसके कोई बाल बच्चा नहीं था। उस बुढ़िया ने आनंद पूर्वक उसका स्वागत किया। छोटे राजकुमार ने कहा, मेरे माता पिता मर चुके हैं और मैं मारा मारा फिर रहा हूँ। बुढ़िया ने लड़के को पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। चुनाव के दिन उस देश के सब लोग शहर के बाहर बड़े मैदान में एकत्र हुए। उनके साथ बुढ़िया और उसका गोद लिया लड़का भी था। उस देश का यह रिवाज था कि एक चिड़िया छोड़ी जाती थी और वह जाकर जिस व्यक्ति के सिर पर बैठती थी उसी को राजा चुन लिया जाता था। ऐसा ही हुआ। चिड़िया मंडराकर इधर उधर फड़फड़ाने के बाद छोटे राजकुमार के सिर पर जा बैठी। पर जनता इस बात पर बहुत नाराज हुई। बोली, पता नहीं यह कहाँ से आया है। यह जहाँ से आया है वही लौट जाए। हम इसे अपना राजा नहीं चुनेंगे। फिर अगले दिन फिर सभा हुई। पहले दिन के अपमान के कारण छोटा राजकुमार कब्रिस्तान के पास जाकर बैठ गया। फिर चिड़िया छोड़ी गई और वह उड़ने लगी। सब चाहते थे कि वह अपने ही सिर पर बैठ जाए। लोग जहाँ तक बन सके अपने सिरों को ऊंचा करके खड़े हुए ताकि चिड़िया आकर उनके सिर पर बैठे। पर चिड़िया उनमें से किसी के सिर पर न बैठी। वह इधर उधर मंडराकर उसी आगुन तक के सिर पर बैठ गई। फिर भी जनता ने उसको कबूल नहीं किया और कहा, किसी काम को 3 बार आजमा लेना चाहिए। हम कल फिर चिड़िया को छोड़ेंगे और देखेंगे कि वह किसके सिर पर बैठती है। अगले दिन फिर सभा हुई। बुढ़िया अपने लड़के के साथ फिर सभा में आई। तीसरी बार चिड़िया उड़ाई गई। लोग अब की बार बहुत बेचैन थे। चिड़िया ऊपर चली गई, फिर नीचे को उतरी। थोड़ी देर इधर उधर मंडरा कर फिर उसी लड़के के सिर पर बैठ गई। तब लोगों ने कहा, सच है, यही हमारा राजा है।
धूमधाम से छोटे राजकुमार को सिंहासन पर बैठा दिया गया। लोगों ने देखा कि छोटा राजकुमार बहुत बुद्धिमान है और प्रजा के लिए बड़े अच्छे अच्छे काम करता है। कई सालों बाद छोटे राजकुमार ने अपने पिता को एक निमंत्रण भेजा कि वे आकर उसके राजमहल में खाना खाए। तब राजकुमार ने अपने यहाँ के बावर्चियों को बुलाया और कहा कि खाना बहुत बढ़िया बनाओ, पर किसी में रत्ती भर भी नमक डाला गया तो सब बावर्चियों की गर्दनें उड़ा दी जाएगी। बावर्ची आपस में कहने लगे कि यह बड़ी अजीब दावत है जिसमें नमक की मनाही है। भला बिना नमक के भी कोई तरकारी बनती है, पर राजा का हुक्म था। वे मन मारकर काम पर लग गए। पहले देश के राजा खाना खाने के लिए बहुत मंडली के साथ आते थे। छोटे राजकुमार ने सबका यथायोग्य स्वागत किया, पर किसी को पता नहीं चला कि यह उनका छोटा राजकुमार है जिसको जल्लाद के हवाले किया गया था। छोटे राजकुमार ने सबका बहुत सुंदर प्रबंध किया। जो कोई जो कुछ भी मांगता वह चीज़ उसे मिल जाती थी, पर नमक किसी को भी नहीं दिया गया। बहुत सुंदर खाना देखकर राजा और उसकी मंडली खाने बैठ गई, पर एक दो लुकमा खाने के बाद ही सब लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, पर अदब के मारे किसी ने कुछ नहीं कहा। ऐसा ही 2-3 दिनों तक होता रहा। राजा ने पहले तो लिहाज के मारे कुछ नहीं कहा, पर जब वे उकता गए तो एक दिन अपने सभासदों से बोले, आप लोग आनंद से तो है ना? किसी बात की कमी तो नहीं है? सभासदों ने कहा, महाराज, खाने का प्रबंध तो इतना सुंदर है कि कुछ कहने को नहीं, पर एक भी चीज़ में नमक नहीं पड़ता। इससे हम लोग बहुत दुखी हो रहे हैं। मालूम होता है कि इस देश में लोग नमक नहीं खाते। दोपहर के समय दोनों राजा एकत्र बैठे। बड़े राजा ने पूछा, क्यों महाशय, मालूम होता है आपके देश में नमक नहीं पैदा होता? छोटे राजा ने कहा, नहीं तो हमारे देश में तो बहुत नमक पैदा होता है। बड़े राजा ने कहा, 2-3 दिनों से हमारे खाने में बिल्कुल नमक नहीं पड़ता। यदि नमक है तो ऐसा क्यों होता है? छोटा राजा बोला, नमक तो हमारे देश में बहुत है, पर मैंने जानबूझकर ही खाने में नमक नहीं डलवाया जिससे कि आपको कोई असुविधा न हो। खूब कह रहे हो, नमक के बिना खाना कैसा, और खाना नहीं रहा तो जीना कैसा? छोटे राजा समझ गए कि अब अपने आप को खोल देना चाहिए। बोले, महाराज, जब आपके सबसे छोटे बेटे ने कहा था कि वह आपको नमक सा प्यारा समझता है, तो आपने उसे जल्लादों के हाथों सौंप दिया था। इस बात को सुनकर राजा ने ध्यान से देखा तो वे अपने छोटे कुंवर को पहचान गए। उन्होंने उसे आलिंगन कर दिया और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।